वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दसराजना वॉर, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, दसराजना वॉर। उसके बारे में आपके जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे किंग के, इम्पॉर्टेंट जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते थे आपके प्रीस्ट। उसके बाद आपके आते थे मिलिट्री पर्सन्स। मिलिट्री बेसिकली कोई परमानेंट या ऐसे मिलिट्री होती नहीं थी, आर्मी होती नहीं थी उस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे राजा के पास। बट क्योंकि जब भी कोई ऐसे ज़रूरत पड़ती थी आर्मी की, तो क्या होता था, सिविलियंस को ही जो है एक सोल्जर टाइप में, एक आर्मी टाइप में फॉर्म कर लिया जाता था। उनको हम क्या बोलते थे, मिलिशिया, ठीक है। और उनकी ज़रूरत तब उस काम में ली जाती थी, लेकिन कोई परमानेंट आर्मी उस समय नहीं हुआ करती थी। ये हमने क्या पढ़ा था, किंग के मेन ब्यूरोक्रेट्स। बाकी चैरिटियर और आपके विलेजर्स ये तो किंग के ब्यूरोक्रेट थे ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट थे प्रीस्ट, फिर थे आपके मिलिट्री पर्सन्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बाकी का जो आपका वैदिक इंस्टीट्यूशंस थे। देखिए, हमने 2 इंस्टीट्यूशन के बारे में तो पहले पढ़ा था कि राजन के उसमें जो काम आते थे इंपॉर्टेंट, जो 2 मदद करते थे, वो सभा समिति थे। बट बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस भी थे जो उस समय ऋग्वैदिक पीरियड में प्रचलन में थे। उनका क्या क्या काम था, किस लिए वो थे, आज उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला है विधात, ठीक है। विधात क्या था? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कितने कितने बार आपके ऋग्वेद में मेंशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कितनी बार मेंशन है, क्योंकि कई बार आपके स्टैटिक पोर्शन में ये चीज़ भी पूछ लेगा कि विधात कितनी बार मेंशन है, या फिर सबसे ज़्यादा कौन मेंशन है, सभा कितनी बार मेंशन है, समिति कितनी बार मेंशन है, ठीक है। तो देखिए, लिखा है दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैदरिंग ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड एज द वर्ड विधात हैज़ बिन मेंशन्ड 122 टाइम्स इन ऋग्वेदा। क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट गैदरिंग हुआ करती थी, ठीक है, विधात ऋग्वैदिक पीरियड में। और 122 बार इसका जिक्र हुआ है, इसके बारे में मेंशन हुआ है ऋग्वेदा में। ये किस किस चीज़ के लिए डील करती थी? इट वर्क फॉर सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री पर्पसेस। तो किसने? सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पसेस के लिए ये होती थी। इट इज़ द ओल्डेस्ट मास गैदरिंग ऑफ यूरेशियन आर्यंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ओल्डेस्ट मास गैदरिंग थी यूरेशियन आर्यंस की। और इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब आने जा रहा है कि women also participated actively in its discussion with men। तो ये क्या है, यहाँ पे women's का भी पार्टिसिपेशन था, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था डिस्कशन में मेन के साथ, ठीक है। तो विधात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट गैदरिंग है, ठीक है। सभा देख लेते हैं। सभा की मेंशन आपका 8 टाइम्स है ऋग्वेदा में, 8 बार। विमेन यूज टू पार्टिसिपेट इन दिस। देखिए, विमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। वो विमेन जो आपकी सभा में पार्टिसिपेट करती थी उनको हम क्या बोलते थे? सभावती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ से, सभावती, ठीक। अब ये किस किस चीज़ में डील करता था, या ये कैसे डील करता था? तो ये एक तरीके से पार्लियामेंट की तरह डील करता था। इट गवर्न्स विद द गवर्नेंस अफेयर्स थ्रू डिबेट्स। जैसे पार्लियामेंट में होता नहीं है, एमपी एमएलए सब बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, फिर डिबेट होती है, किस चीज़ पे चर्चा होती है, गवर्नेंस को लेके, कैसे गवर्न करना है कंट्री को, क्या क्या स्कीम्स बनानी है। उसी तरीके से आपकी सभा भी होती थी, डेल्ट विद द गवर्नेंस अफेयर थ्रू डिबेट्स, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सभा वॉज सभापति। देखिए, सभापति कौन थी? जो विमेन पार्टिसिपेट करती थी सभा में। और सभापति कौन थे? द प्रेसिडेंट। जैसे हमारे पार्लियामेंट को याद करिए, याद है आपको, स्पीकर जो है हेड करता है उस टाइम जब होता है, ठीक है, कौन इस समय स्पीकर है। ऐसे सभापति होते थे उस टाइम, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सभा। द डिफेंडर ऑफ द हाउस वे कॉल्ड सभापल एंड द मेंबर्स वे कॉल्ड सभासद। देखिए, आज भी इसी पे बेस्ड है, सभासद हम कहते हैं ना, सभासद हैं वो, ठीक। तो सभापल कौन थे? डिफेंडर्स ऑफ द हाउस वे सभापल। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और द मेंबर्स कौन थे? सभासद थे। अब आ जाते हैं समिति पे। 9 बार इसका वो हुआ है, मेंशन हुआ है ये ऋग्वेदा में। इट इन्फर्ड दैट इम्पोर्टेंस ऑफ समिति वाज मोर देन सभा। अच्छा, समिति का इम्पोर्टेंस सभा से ज़्यादा था। सभा हैज बिन कॉल्ड एन इंस्टीट्यूशन टू एक्सप्रेस द वॉइस ऑफ द पीपल। सभा क्या था? जो जन प्रतिनिधियों की जो है वो थी, आवाज़ थी, उनको बोलने के लिए एक तरीके से सभा का यूज़ था। इनिशियली इट वॉज पब्लिक मीटिंग
in which people of tribe used to gather work and business related to the tribe. It contributed significantly to the election and re-election of the king. It is compared to modern लोक सभा. ठीक है, क्या था सभा, मॉडर्न लोकसभा से देखिए सभासद भी रिलेटेबल है, तो उससे कंपेयर किया गया है मॉडर्न लोकसभा से सभा को. समिति वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था सभा से. ठीक है, गण पे आ जाते हैं. गण क्या था? दिस वॉज अ प्रोबेबली अ पब्लिक मीटिंग एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा विच कंसिस्टेड ऑफ नोबलमैन. इट इज़ हेड बाई गणपति. गणा का आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसका हेड कौन होता था? गणपति. ठीक है, हेड कौन? गणपति. नेक्स्ट पे आ जाते हैं काउंसिल परिषद. तो काउंसिल परिषद क्या था? द काउंसिल परिषद या फिर द काउंसिल या परिषद क्या था? इनिशियली द परिषद अपीयर्स टू बी अ ट्राइबल मिलिट्री असेंबली विच वॉज पार्शियली मैटरनल एंड पैटर्नल. ठीक है, इन द लेटर वैदिक पीरियड इट अपियर टू बी पार्शियली और ऑन academic and partially a royal council dominated by priests who served as teachers and advisors. क्या था? देखिए, partially academic था और partially royal council था, dominated by priests who served as teachers एंड एडवाइजर्स. देखिए, हमने पहले भी ऋग्वेदा में पढ़ा था, ऋग्वेदिक कल्चर में, कि प्रीस्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट होते थे आपके जो है उसके किंग के. सबसे इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट जो है हम प्रीस्ट को ही मानते थे, जो कि क्या थे? वो टीचर भी थे, वो गाइड भी थे. ठीक है, वो रिचुअल्स तो करते ही थे, वो एडवाइस भी करते थे, दोस्त भी थे. तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या था? काउंसिल या परिषद क्या था? इट पार्शियली वो एकेडमिक था, पार्शियली रॉयल काउंसिल हुआ करती थी, डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट. मतलब प्रीस्ट द्वारा ही एक तरीके से वो चलाई जाती थी, जो कि टीचर और एडवाइजर दोनों के तरह उसमें रोल निभाते थे. ठीक है, तो आज हमने मेन ये सारे आपके इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं ऋग्वेदिक कल्चर के, जिसमें विधात, सभा, समिति, गण और काउंसिल या परिषद. तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा. कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच.